अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FM न्यूज़। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां 10वीं मुहर्रम उल हराम के मौका पर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में सालाना मजलिस व मातमी जुलूस का एहतमाम किया गया। गुज़श्ता की तरह मारूफ स्टेज आर्टिस्ट शाहिद खान और इनके भाई ज़ाहिद हाशमी ने इस मजलिस व मातमी जुलूस का एहतमाम कर रखा था। वहाँ मौजूद हैं FM न्यूज़ के नुमाइंदे मलक नदीम शाह। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सियालकोट रोड जगना में वाक़या दर सजाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामी मामलात कैसे हैं, और शाहिद खान और ज़ाहिद हाशमी ने पुलिस इंतज़ामिया के साथ मिलकर मातमियों के लिए क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं। जी नदीम शाह साहब, तो बताइए दर सजाद में इस वक्त कौन कौन मौजूद है और वहाँ क्या इंतज़ाम हैं। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम गुजरांवाला जगना बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर आज हमारे साथ स्टेज के मारूफ एक्टर शाहिद खान साहब और उनके बड़े भाई ज़ाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि गुजरांवाला में अरसा 68 वर्ष से यहाँ पर योम अशूरा मनाया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद हाशमी साहब और स्टेज एक्टर शाहिद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप अरसा कहाँ कितने अरसा से यहाँ पे खिदमत दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह पाक के पाक कलाम से व आतस्मू अब हबलिल्लाह जमीयन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में न पड़ो। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने अपनी ज़ुबान से फरमाया कि अल्लाह की रस्सी से मुराद सरकार अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाह वजहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और वही सिरातुल मुस्तकीम है। तो मेरा आलम इस्लाम के लिए पैगाम है कि इमाम हुसैन सब मुसलमानों के हैं। हम सब मुसलमानों को नबी के उस पाक फ़र्जंद इमाम हुसैन का, जिनको नाहक करबला में ज़िबा किया गया, उनकी याद मनाने के लिए यकजा हो के पाक सैयदतुन निसाइल आलमीन पाक अली मुर्तज़ा पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा को गम का पुरसा पेश करना चाहिए। इमाम बारगाह दर सज्जाद आज से 28 साल पहले मार्ज़ वजूद में आया। आज 28वां शब अशूर का यानी कि 10 मुहर्रम की शब का जलूस शबी जुलजना और शहज़ादा अली अकबर पाक का जो फ़र्जंद इमाम हुसैन है उनका ताबूत बरामद होगा। और कल 8 मुहर्रम का 65वां सालाना प्रोग्राम था जो शबी जुलजना पे मामूर था, और अपने रास्तों से हल्के रास्तों से होता हुआ वो बरमकान माजिद हुसैन हाशमी, आबद हुसैन हाशमी और आशिक हुसैन हाशमी इख्तिताम पजीर हुआ। इमाम बारगाह दर सज्जाद की तमाम इंतज़ामिया अपने गुजरांवाला की इंतज़ामिया के ममनून भी हैं और मशकूर भी हैं कि उनके भरपूर तावन से अशरा मुहर्रम उल हराम खैर आफ़ियत से सरअंजाम पा रहा है, अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। और अहले इलाका के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। इंशाअल्लाह हम हमेशा अपने कानून की, अपने मुल्क की, अपने लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जी इसके साथ हमारे साथ मौजूद है स्टेज एक्टर शाहिद खान साहब। उनसे पूछते हैं कि आजकल दहशत गर्दी का बहुत अंदेशा है, इस हवाले से आप सिक्योरिटी के यहाँ पे कैसे इंतजाम? जी सबसे पहले तो ये पैगाम है कि हुसैन सबके, किसी एक फ़िरके के नहीं है। तो वो घराना ही रहमत लिल आलमीन का है, तो वो जब रहमत बन के आए कायनात के लिए तो उनके घराने के अलावा हम रहमत कहाँ ढूँढें। इंतज़ामिया का, मोहल्लेदारों का, सबका मशकूर हूँ। हमेशा हमारे साथ वो तावन करते हैं, क्योंकि ये गम हुसैन है। ना तो हम शोबदाबाजी के लिए ये दिन मनाते हैं, ना मशहूर होने के लिए। उनकी कायनात के मालिक नबी सरकार की जूतियों का सदका बहुत फेम है। हमारे ख़ानदान में आबिद ख़ान, ग़ुलाम अब्बास, बहुत बहुत बड़े नाम हमारे हुए, और उन्हीं के सदका हुए। शोहरत के लिए नहीं करते, ये अपनी आक़बत के लिए करते हैं, और नबी पाक को पुरसा देने के लिए कि उनके ख़ानदान को नाहक ज़िबा किया गया, काटा गया, और हम क्योंकि उन्हीं का फरमान है तो एहतजाज करते हैं। ये किसी को दिखावा, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए ये हरगिज़ फूड़ी नहीं बिछती। तो मैं अपने तमाम मसालिक के भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, मैं उन्हें दावत दूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म से कि वो आएँ और हमें आकर, बल्कि हमें क्या, सरकार दो आलम के ख़ानदान को पुरसा दें और हम मिलजुल कर
इस तरह के इवेंट में शामिल हों, ताकि दुनिया और पूरी दुनिया जो इस वक्त हमारे इस्लामोफोबिया चल रहा है उससे उन्हें पता चले कि ये मुसलमान एक हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हमेशा एक रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर, इसके साथ ये पूछना चाह रहे थे कि नासिर हुसैनी साहब का अभी यहाँ पे उन्होंने को मदऊ किया गया था इस दफ़ा, लेकिन वो उनको यहाँ पे इजाज़त क्यों नहीं दी गई? जी ये मैं कहूँगा कि हम अपनी इंतज़ामिया के साथ हैं। आपने अलामा साहब को पाबंदी थी तो इंतज़ामिया ने किया कि आप उन्हें ना पढ़ाएं और हम देख लें, हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं वही फिर बात दोबारा कहूँगा कि ये फूड़ी है इमाम हुसैन की, ये हमने बिछाया हुआ है गम के लिए, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। वो नहीं भी आए लेकिन हम अपने इलाके में इंतशार नहीं चाहते। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारा इंतज़ामिया जिसके हाथ में बाग दौड़ है, ये मेरा भांजा भी है और फरहान अली हाशमी साहब, ये आपको बाकी तफसीलात से बताएं। हम तो अपनी इंतज़ामिया के साथ सिक्योरिटी के हवाले से जो भी उनके रूल ऑर्डर थे, हम उनकी पासदारी करते हुए हमने उनकी बात को आमीन कहा है और हमारे दिल पे बड़ा गुज़रा है, पर अपने मुल्क के आगे, इस ज़िक्र के आगे हमें और कुछ नहीं है। इसके अमन की खातिर हमने हर चीज़ को कुर्बान किया है और आज के दिन का पैगाम भी हमारा यही है। ये मुहर्रम का महीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम भी यही है कि अमन के साथ और सबके साथ सुकून से रहा जाए। जी बिस्मिल्लाह। जी सर, ज़ाहिद हाशमी साहब आपसे पूछना चाहें, यहाँ पे आपको कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं इस वक्त? क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए पहले की निस्बत आपने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी किया, स्पेशली देखा अभी मैंने CPO साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी आज स्पेशल ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। जी, इस तरह है कि अरसा 26 साल से 12 मुहर्रम की एक मजलिस जो कि 26 साल से होती चली आ रही है। और सर आप तकरीबन 68 बर्स से ये जहाँ से आपके ये 5वीं 6वीं नस्ल। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि 26 साल से 12 मुहर्रम की कुलों की मजलिस स्वयं होती है, जिसे लास्ट टाइम इंतज़ामिया ने कुछ लोगों के इमा पर मेरे ख़िलाफ़ 16 MPO का पर्चा दर्ज कराया, जिसमें उस वक्त के CPO उमर सलामत साहब और SP ऑपरेशन नासिर सियाल, पिछले साल जी 2022 को नासिर सियाल साहब, SP नासिर सियाल साहब ने ख़त्म करने का कहा, जिसे अमन कमेटी ने कहा कि 1-2 माह ठहर जाए, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो वो लंगर ऑन हो गया। वो अभी तक मेरे ऊपर पर्चा जो नाजायज़ और बिला जवाज़ था वो ख़त्म नहीं किया गया, और उसी की बिना पे इस मरतबा भी मुझे 12 मुहर्रम की, जो कि मेरा हक़ है, चारदीवारी के अंदर है, कोई जुलूस नहीं है उसमें, ठीक है जी। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक अब अंदरून चारदीवारी के अंदर मजालिस पे कोई पाबंदी नहीं, मगर यहाँ पे मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी। मेरे 5 जुलूस से अरसा आज से 14 साल पहले 2010 में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत 5 के 3 कर दिए गए, और ये मस्जिद मेरे नाना अबू ने वक़फ़ की है जो सामने नूरे मदीना है। इसमें 3 प्रोग्राम जो पहले नहीं थे वो दे दिए गए। हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारे भाई हैं, हम यहीं पढ़े हैं और इसी मस्जिद में मौलाना अब्दुल सत्तार हुआ करते थे, उनसे ही हमने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है। तो गुजारिश है कि इंतज़ामिया शरपसंदों की शरपसंदी में हमारा साथ दें। हम अमन के दाई हैं। मुल्क पाकिस्तान में शिया जहाँ भी हैं अमन से रहते हैं। हम मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं और मुल्क के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। हमने दर सज्जाद के लिए, इसके अमन के लिए, इलाके के अमन के लिए बहुत सारी चीज़ें, मेन पे जंजीर जनी होती थी जो 65 साल से थी, वो भी हम गली में ले गए। गुजारिश ये है इंतज़ामिया से कि हमने इंतज़ामिया को एप्लीकेशंस भी दी हैं, मगर उसके लिए हमारा सद्देबाब नहीं किया गया। हम इसमें रंजीदा है। तो इंशाल्लाह हम लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी अपने हाथ में ना लिया है, ना लेंगे, मगर आपके हवाले से, मीडिया के हवाले से, वसातत से पूरे पंजाब की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए
हमारी 26 साल से होने वाली मजलिस, जिसके हमने CPO ऑफिस में 2022 में 20-22 साल के इश्तिहारात और 16 मजालिस की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो दी गई है। हमारा इंटरव्यू तो तमाम अहबाब का लंबा हो गया, मगर हम मीडिया के वसात से हम आपकी आवाज़ इसलिए हम डिटेल से आपसे पहुंचानी आपकी आवाज़ पहुँचाने के जी। लिए हमने डिटेल से आपकी बात को फॉलो किया। जी, हम मशकूर हैं अपना मीडिया के कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया हमारी 12 मुहर्रम की मजलिस के लिए हमारे साथ तावन किया जाए। जी, थैंक यू सो मच। जी ज़रूर। जी शाहिद भाई, यहाँ पे जुलूस अब कब बरामद होगा? जी अभी 1:30 बजे शबीह जुलजना निकलेगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अज़ान फ़जर से इख्तिताम पज़ीर होगा। उसके बाद अज़ान अली अकबर दी जाएगी और उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा, फाका रखाया जाएगा। जो हम अपनी औकात अपनी बसात के बगैर जो मोमिनीन आते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी खिदमत की जाए, उनको फाका रखाया जाए और उसके बाद ये हमारा जो मुहर्रम का जुलूस है वो इख्तिताम पज़ीर होता है अज़ान फ़जर तक। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट में हम आपसे पूछना चाहें, आप तमाम उम्मत मुसलमीन को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना पड़ेगा हम मुसलमानों को, उसमें हमें ये नहीं देखना, परस्ती से हटके वो हमें इस बात से निकलना पड़ेगा। जब इस बात से निकलेंगे, इससे हमारा मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा। 75 साल हो गए हैं, हम आज भी उसी बंद गली में खड़े हैं कि ये इस मसलक से है, ये इस मसलक से है, ये इस मसलक से है। खुदारा मैं एक इस मुल्क का फ़नकार होने के नाते ये कहूँगा कि इस बात को छोड़ें जिसको नबी पाक ने भी कहा, जिससे मौला अली ने भी कहा कि फ़िरक़ों में मत बटना। उसको छोड़ के खुश दिली से खुले दिले करके एक दूसरे को, जो नबी पाक ने हमें भाई भाई बनाया था दस दिया हमें कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये कहा किसने? कायनात के मालिक ने। उस बात को लेके चलें और फिर देखें ये दुनिया हमारे कदमों में होगी। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जाहिद हाशमी साहब और स्टेज एक्टर शाहिद खान साहब और उसके साथ फरहान अली भाईजान। इन्होंने अपने अवाम को ये मैसेज दिया कि तफरके में ना डालें और आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। जी अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।